दोस्तों आज इस ड्राइंग वीडियो में एक ऐसा ट्रीज बनाता हुआ आप देखेंगे जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। एक ऐसा पेड़ जिसके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई हो, जिसे आप स्नोफॉल कह सकते हैं, स्नोफॉल ट्री कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्नोफॉल माउंटेन या पहाड़ या ऐसी सीनरी आज आपने देखी होगी जहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो इनको कैसे ड्राइंग करना, आप ये मैं जो ड्राइंग करता हूँ इनको ड्राइंग होता हुआ भी अगर आप देखेंगे तो ये पेड़ ड्राइंग करना आसानी से सीख जाएंगे। मोटे तौर पर मैं ये यहाँ पे ये कहूँगा कि 2 पेंसिल लिया हूँ, एक मीडियम और एक सॉफ्ट पेंसिल है। जहाँ हल्का प्रेशर देना वहाँ मीडियम पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा, और जहाँ गहरापन देना है, कुछ ज़्यादा ब्लैक करना है, वहाँ सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो वाइट वाले जगह मैं छोड़ रहा हूँ वो बर्फीला हिस्सा बताने के लिए या दर्शाने के लिए छोड़ रहा हूँ। किनारे की साइड में थोड़ा सा नुकीला करना चाहिए और हल्की हल्की लकड़ियों की लाइन खींचनी चाहिए। जो लकड़ियाँ रहती है पेड़ के ऊपर एकदम राउंड में तिकोनी और ऊपर नीचे से ऊपर की ओर घूमती हुई ऐसी लकड़ियाँ ड्राइंग करनी चाहिए। ये जो लकड़ियाँ या ये जो छोटे छोटे स्टेप वाली जो शेडिंग करके जो आप ब्लैकनेस का ड्राइंग कर रहे हैं, यही इस पेड़ को ड्राइंग करने का तरीका है पेंसिल के द्वारा। और जो थोड़ी छोड़ी जगह छोड़ रहे हैं वाइटनेस दिखाने के लिए, बर्फीला हिस्सा दिखाने के लिए, ये दूसरा तरीका है। वाइटनेस दिखाने के लिए और अच्छे से इसको रियलिटी दिखाने के लिए पेपर स्टम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। किनारे किनारे की तरफ हल्का हल्का पेपर स्टम्प से थोड़ा थोड़ा ब्लेंडिंग करना है, ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करना है। ज़्यादा ब्लेंडिंग करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी वाइटनेस हिस्सा छोड़ रहे उसके ऊपर कोई हल्का हल्का डॉट डॉट करना चाहिए, और उस वाइट हिस्से के नीचे की साइड में नुकीले हिस्से की तरफ से या नुकीले पेंसिल को या पेंसिल की नोक को ज़्यादा धार बना करके स्टेप बाय स्टेप इस तरह से छोटी मोटी लाइनें खींच खींच करके इसको ड्राइंग करना चाहिए। ये इस पेड़ को ड्राइंग करने का शानदार तरीका है। आप मेरे चैनल पर आप इस तरह से बहुत सारे लैंडस्केप देख सकते हैं। जो विंटर सीजन लैंडस्केप है वहाँ पर मैंने इस तरह से बहुत सारे पेड़ बनाए, विंटर सीजन माउंटेन भी बनाए हैं, और सभी में मैंने इस तरह का ही आइडिया, इस तरह का ही जो तरीका है वो अपनाया है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, सिर्फ 2-3 स्टेप है। जैसे कि ब्लैकनेस हिस्से को ड्राइंग करना है, वाइट हिस्से को छोड़ना है, वाइट हिस्से में थोड़ा थोड़ा डॉटनेट करना है। आकृतियाँ आप दाएँ बाएँ कैसे भी कर सकते हैं, बीच में भी थोड़ा वाइट हिस्सा छोड़ सकते हैं, किनारे की तरफ छोड़ सकते हैं। वो आकृति भले कुछ भी हो, थोड़ा अलाइनमेंट इधर उधर भी हो जाएगा तो भी चलेगा। बस पेंसिल चलाने का तरीका यह होना चाहिए कि वाइटनेस हिस्से के ऊपर और नीचे की साइड में ब्लैकनेस हिस्सा करके इस ड्राइंग को किया जा सकता है। शुरू में जब इसको ड्राइंग करते हैं तो काफ़ी धीमी गति से करना चाहिए। जब आपके 4-5 बार प्रैक्टिस हो जाए तब इसमें जो पेंसिल चलाने वाला जो कट वाला हिस्सा है वहाँ पे पेंसिल को स्पीड से खींचना चाहिए, स्पीड से रगड़ कर ड्राइंग करना चाहिए, क्योंकि इसमें अलाइनमेंट का ध्यान नहीं रखना है। दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं की थोड़ा ब्लैक ज़्यादा भी हो जाएगा, कहीं कहीं कम भी हो जाएगा तो भी काफ़ी आकर्षक लगेगा। अभी विंटर सीजन आने वाला है तो विंटर सीजन में बहुत सारे ऐसे लैंडस्केप सीनरी बनाने पड़ सकते हैं जहाँ पर इस पेड़ को बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और भी कई विंटर सीजन में पाए जाने वाले पेड़ होते हैं जिनका तरीका बनाने का ऐसा ही रहेगा, और भी आकृतियाँ अलग अलग होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा या तरीका कैसा लगा? आप विंटर सीजन में पाए जाने वाले किस हिस्से को ड्राइंग करवाना चाहते हैं? अगर मेरे से करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उन्हें ड्राइंग करने की पूरी कोशिश करूँगा। पेपर स्टम्प का इस्तेमाल जब भी आप इस ड्राइंग में करते हैं तो हल्का हल्का किनारे की तरफ ही करना चाहिए। तो इस तरह से मैं मोटे तौर पर कम समय में ये पेड़ बनाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो आपने देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।